हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय गंगे। तो मतलब है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है, ठीक है। हमने लिया है ये प्यारा सा चारो, लेकिन उसके पहले हम शुरुआत करेंगे डायरेक्टली इस ओरेकल से, ठीक है। तो कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं, शुरुआत हो चुकी है। लेट गॉड डू इट, ठीक। मतलब इस पर्सन को ना मे बी हम कह सकते हैं कि अपने ऊपर तो कुछ भरोसा है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये भगवान के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो अगर इनका दिल कह रहा है कि भाई मुझे बात करनी चाहिए, मुझे लीड लेनी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे कन्फेस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मे बी उनको समय नहीं मिल रहा है, बातें नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो कहीं न कहीं इनका मन कह रहा है कि चलो ठीक है, अब भगवान ही हैं जो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि ये आगे बढ़ नहीं सकते, ये स्टक हो गए हैं, यहाँ पे वो भगवान की हेल्प ज़रूर माँगते हैं, ठीक है। तो कई बार हमें लगता है कि अगर मैंने जल्दबाज़ी की तो क्या होगा, है ना? और कुछ लोग जो हैं वो बस चीज़ों को टालते रहते हैं कि आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। वैसे तो ये आपसे दूर तो नहीं जाना चाहते, बट कहीं न कहीं ये एहसास होता है कि अगर आपने इनकार कर दिया या फिर बात नहीं बनी, तो जो चल रहा है वो भी कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? इसलिए पर्सन एक की तरह से प्रिकॉशन बरत रहे हैं। देखो यहाँ पे है गो अहेड। एक बार अगर कभी जैसे ही भगवान कोई प्लान बनाते हैं तो ज़िंदगी में इनको एक पुश मिल जाएगा और ये आसानी से आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है। तो पहले मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद माँग रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली देखो, मे बी आप दोनों ही रिलीजियस हो, या फिर अगर आप जानते हो कि हाँ, आजकल ये भगवान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं या फिर भगवान की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, भगवान को इतना मानते हैं, तो कहीं न कहीं आपके दिल में भी इनके लिए एक अच्छी स्पेस तैयार हो जाए कि हाँ, ये पर्सन भरोसे के लायक है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो कार्ड है वो है वेकेशन। आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि क्या आप दोनों एक छोटे-मोटे वेकेशन पे जा सकते हैं। चाहे वो वेकेशन फैमिली के साथ प्लान हो या फिर एक ग्रुप वेकेशन हो, ठीक है? या फिर बस वो किसी अच्छी सी जगह पे आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, ठीक है? तो ये पर्सन भी उस चीज़ के लिए आपको पूछ रहा है, ओके। ये उनका फ्यूचर का प्लान भी हो सकता है कि पहले से ही आपको पूछ लेना कि हाँ, आपकी रज़ामंदी है या नहीं, ताकि ये उस प्रकार से ज़िंदगी में सारी एडजस्टमेंट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है टुगेदरनेस। देखो, एक जो चीज़ है जिसके लिए पर्सन तड़पता है वो है कि आपका साथ पाना, ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है कि ये पर्सन उससे दूर भागता है, तो ऐसा नहीं है। पर्सन के लिए देखो, आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपका साथ तभी चाहता है जब आप दिल से इनके साथ आना चाहते हो। मान लो कि आपकी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ चल रही है या फिर आप कहीं पे नाराज़ हो, ठीक है, या फिर आप गुस्सा हो, तो ऐसे में ये पर्सन आपको पूरा टाइम देना चाहता है कि भई अपना पूरा समय लो, और जिस पल आपको लगे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ऊपर फ़ोकस कर सकते हो, उस वक़्त मैं आपके साथ आगे चलना बहुत ही अच्छा शगुन मान लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है बॉन्डिंग। देखो, इनके लिए ना आपके साथ जो बॉन्डिंग है वो और मज़बूत करनी है, ठीक है। मतलब एक तरह से उनको पता है कि भई हाँ, डेफ़िनेटली आप इनके लिए एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है, बट ऐसा एहसास कि भई जब आप दोनों साथ में आते हो तो वो जो लहरें उठती हैं, वो जो खामोशी भी बहुत कुछ बता देती हैं, वैसी चीज़ें आप दोनों के ज़हन में प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। ये पर्सन बस उसी के बारे में कह रहा है। हमें मिला है यहाँ पे मीट समवन। देखो, इनका दिल कह रहा है कि भाई मुझे किसी ना किसी से तो मिलना है ना? मतलब मे बी ये पर्सन अभी खुद को अकेला महसूस कर रहा है या फिर तकलीफ़ में है, तो ये किसी से मिलके अपना गम हल्का करना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए आप उनके लिए द बेस्ट चॉइस हो सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मिलना क्यों चाहते हैं? तो मे बी प्रपोज़ ये एक ऐसी बात यहाँ पे उनके दिमाग में चल रही है। शायद वो आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं और बातों-बातों में ये आपको अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं और शायद आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमें आखिर में कार्ड मिला है वो है मेडिटेशन। ये पर्सन जो है वो बेसिकली ज़िंदगी में खामोशी से आगे बढ़ना चाहता है,
ठीक है, मतलब उसके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट वो धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहता था कि इससे कभी गड़बड़ी ना हो, कोई भी गड़बड़ इसके हाथ से ना हो पाए, ठीक है। चलो अब अगर हम देखते हैं कि चारों से हमें यहाँ पे आवाज़ मिलते हैं, तो करते हैं कार्ड की शफलिंग, चुनते हैं कुछ कार्ड, ठीक है। देखते हैं चारों आज हमें क्या गाइडेंस दे पाता है। चलो देखो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसल स्पाइसेस। बेसिकली ये पर्सन जो है ना, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। मतलब उसे लगता है कि भाई अगर मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूँगा तो कहीं न कहीं मुझे आपसे येस या फिर अफ़र्मेटिव आंसर मिलना चाहिए। उसके लिए पर्सन कोशिश कर रहा है। देखो दूसरी बात ये है कि ये चाहता है कि इसके साथ बहुत सारी मतलब शुभकामनाएँ हो और ये पर्सन जो है वो बहुत सारे ऑप्शन के साथ आगे बढ़े, ठीक है? तो वो एक चीज़ यहाँ पे चल रही है। सेकेंडली आपको ये बताना चाहता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसे में आप उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सहारा हैं, तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो, ठीक है? मतलब कि भई आपका सपोर्ट वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेंगे। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साश, मेष राशि, ठीक है। देखो इनके हिसाब से ना कि जो बातें हैं वो चाहे आप धीरे से शेयर करें या फिर आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो बात करने में एंड फिर रोमांस शेयर करें, ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई आप जब से मुझे मिले हो मुझे कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है कि आप मेरे लिए स्पेशल हो, आप जैसा कोई और है ही नहीं, तो आप इनके लिए एक चार्म बनते जा रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति कि जो इनको ज़िंदगी में डेफ़िनेटली चाहिए और ये बस कह रहे हैं कि भई जब से आपने इनकी ज़िंदगी में प्रवेश किया है, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें अट्रैक्टिव होने जा रही हैं, ठीक है, या फिर अट्रैक्टिव हो रही है। तो मेबी ये जिस तरह का हैप्पीनेस पहले नहीं ले पा रहे थे, अब वैसा हैप्पीनेस ज़िंदगी में देख रहे हैं, अब वैसी चुनौतियाँ उनको मिल रही है जिससे वो काफ़ी खुश मिजाज रहने लगे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, शुक्र, मकर राशि, ठीक है। तो एक और बात है जो आपके साथ कहना चाहते हैं कि आपके साथ वो जब भी बात करते हैं या फिर आपके बारे में जब भी सोचते हैं, तो उनका काम में मन लगा रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि काम में डिस्टर्ब रहते हैं या फिर इनका मन यहाँ-वहाँ डोलता रहता है, नहीं। ये पर्सन बिल्कुल स्टिक टू द पॉइंट रहता है और वही चीज़ इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आई थिंक ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, लेकिन वापस से घूम फिर के आप ही के पास में आता हूँ। मतलब आपके सिवा मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। और मेबी इस पर्सन ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, तब जाके इनको पता चला है कि भई हाँ, आप इनके लिए एक बहुत ही स्पेशल पर्सन हो, ठीक है। और जो आपकी वजह से इनके ज़िंदगी में चेंजेस होते हैं, वैसे चेंजेस इनकी ज़िंदगी में और कभी भी नहीं हो सकते। सो यू आर वेरी मच स्पेशल टू दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे है द हर्मिट, यानी कि वर्गो, कन्या राशि। तो कहीं न कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भई मुझे कुछ ऐसे एहसास होते हैं कि आपके आने से ना ज़िंदगी में मुझे रोशनी दिखाई देती है या फिर मुझे मेरा रास्ता जो है वो और ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। तो यही वो आपसे कहना चाहते हैं कि भई चाहे जो हो जाए मेरा साथ मत छोड़ना, ठीक है। हाँ, अगर आपको इनसे बात करनी है, आपको समय चाहिए या फिर आप इनसे कहना चाहता है कि भई हम कुछ समय के लिए चीज़ों को ही पोस्टपोन कर दें, तब भी ये पर्सन आपके साथ अपनी दोस्ती जो है वो हर हालत में कायम करना चाहता है, ठीक है। एट द एंड हमें कार्ड मिला है द फूल। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि भई इनकी कोई भी ऐसी नेगेटिव भावनाएँ नहीं या फिर कोई भी ऐसी बात दिल में रख के सामने नहीं आए हैं, बस जो दिल ने कहा वो मान रहे हैं और आपके साथ बातें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स इनके लिए क्या होगा इनको नहीं पता, लेकिन वो एग्ज़ैक्टली बस कह रहा है कि जस्ट बी विथ मी, ठीक है। मेरे साथ बने रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इनका साथ देते हो, इनके साथ बने रहते हो, तो इससे इनको काफ़ी खुशी मिलेगी और काफ़ी अच्छा एहसास इनको ज़िंदगी में मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।